हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम राजस्थान के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम राजस्थान के आकार के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान का आकार कैसा होता है? विषम कोणीय चतुर्भुज जैसा होता है। राजस्थान का आकार कैसा होता है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान होता है। राजस्थान का उच्च न्यायालय जिसकी मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? जोधपुर में। राजस्थान की उच्च न्यायालय जिसकी मुख्य पीठ जोधपुर में स्थित है। राजस्थान की राजकीय जो भाषा है वो क्या है? हिंदी। राजस्थान की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। राजस्थान का राज्य पशु जो कि पालतू है वो कौन सा है? ऊंट। राजस्थान का राज्य पशु जो कि पालतू है वो कौन सा है? ऊंट। राजस्थान का राज्य पशु जो कि वन्य जीव है वो कौन सा है? चिंकारा और हिरण ना। राज्य पशु कौन सा है वन्य जीव में? चिंकारा। राज्य पुष्प राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। कौन सा है? रोहिड़ा टिकोमिला अंडुलेटा। राजस्थान का राज्य पक्षी की यदि बात करें तो वो है गोडावन। इसका साइंटिफिक नेम है द ग्रेट इंडियन वस्टर्ड। राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावन, जिसका साइंटिफिक नेम है द ग्रेट इंडियन वस्टर्ड। अगला राज्य वृक्ष की यदि हम बात करें तो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, जिसका वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम है प्रोसेसिस सिनेरेरिया। क्या है? प्रोसेसिस सिनेरेरिया। अगला राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। अगला यदि हम राज्य कवि की बात करें तो राज्य कवि कौन सा है? वीर रस अवतार महाकवि सूर्यमल मिशन ना। कौन सा है? वीर रस अवतार महाकवि सूर्यमल मिशन। यदि हम राजस्थान के राज्य गीत की बात करें तो राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम पधारो म्हारे देश। राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम पधारो म्हारे देश। अगला यदि राजस्थान दिवस की बात करें तो राजस्थान दिवस हमारा बनाया जाता है 30 मार्च को, क्योंकि राजस्थान की स्थापना 30 मार्च को हुई थी ना। अगला है राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है। क्या है? भरतपुर। राजस्थान के यदि हम सिंह द्वार की यदि बात करें तो राजस्थान का सिंह द्वार कहाँ है? अलवर। राजस्थान का सिंह द्वार कहाँ है? अलवर। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहा जाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? अलवर को। यदि हम बात करें राजस्थान के गौरव की तो राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को। यदि हम बात करें कि राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है तो राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर को। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को। अब यदि हम बात करें कि राजस्थान का मक्का किसे कहा जाता है तो राजस्थान का मक्का कहा जाता है अजमेर को। राजस्थान का मक्का किसे कहा जाता है? अजमेर को। यदि हम बात करें कि राजपुताने की कुंजी किसे कहा जाता है तो राजपुताने की कुंजी कहा जाता है अजमेर को। राजपुताने की कुंजी किसे कहा जाता है? अजमेर को। राजस्थान का थर्मोपॉली के नाम से किसे जाना जाता है तो राजस्थान का थर्मोपॉली हल्दी घाटी, जो कि राजसमंद में स्थित है ना। तो राजस्थान का थर्मोपॉली किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी को। अगला है मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है तो मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है देवेर राजसमंद को। देवेर जो कि राजसमंद में स्थित है उसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ का मैराथन। अगला है राजस्थान का बेलौर। तो राजस्थान का बेलौर किसे कहा जाता है?
भैंसरोडगढ़ जो कि कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। तो राजस्थान का बेलौर किसे कहा जाता है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़। अगला यदि हम बात करें राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का शिमला कहा जाता है माउंट आबू जो कि कहाँ स्थित है, सिरोही में। तो राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है, माउंट आबू को, और कहाँ स्थित है ये, सिरोही में। यदि हम बात करें राजस्थान के पेरिस की, तो राजस्थान का जो पेरिस है वो जयपुर कहलाता है। क्या कहलाता है, जयपुर। राजस्थान का जो पेरिस है वो जयपुर कहा जाता है। यदि हम राजस्थान के गुलाबी नगरी की यदि बात करें, तो गुलाबी नगरी के नाम से जो जाना जाता है वो है जयपुर। जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। अगला है राजस्थान का आइलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से किसे जाना जाता है, वो है जयपुर। आइलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। अगला है राजस्थान का कानपुर। राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है, कोटा को। राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है, कोटा को। यदि हम बात करें राजस्थान के औद्योगिक नगरी की, तो राजस्थान के औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है, कोटा को। राजस्थान का औद्योगिक नगरी के नाम से कोटा जाना जाता है। राजस्थान के वर्तमान नालंदा के नाम से जाने जाने वाला शहर है कोटा। राजस्थान का वर्तमान नालंदा किसे कहा जाता है, कोटा को। शिक्षा नगरी के नाम से कौन सी जगह फेमस है राजस्थान में, वो है कोटा। तो शिक्षा नगरी के नाम से कौन सी जगह फेमस है, कोटा। यदि हम राजस्थान के प्राचीन भारत का टाटा नगर की यदि बात करें, तो राजस्थान के प्राचीन भारत का टाटा नगर कौन सा है, रैंड, या रैंड जो कि टोंक में स्थित है। राजस्थान की अणुशक्ति नगरी किसे कहा जाता है, राजस्थान की अणुशक्ति नगरी रावतभाटा को कहा जाता है, जो कि कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का पंजाब। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है, राजस्थान का पंजाब कहा जाता है सांचौर, जो कि कहाँ स्थित है, जालौर में। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है, सांचौर को, जो कि कहाँ स्थित है, जालौर में। अब यदि हम बात करें राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का नागपुर कहा जाता है झालावाड़ को। राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है, झालावाड़ को। यदि हम बात करें कि राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है ओसिया जोधपुर को। राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है, ओसिया जोधपुर को। अगला है राजस्थान का धातु नगर। राजस्थान का धातु नगर के नाम से जाना जाता है नागौर को। राजस्थान के धातु नगर के नाम से किसे जाना जाता है, नागौर को। यदि हम बात करें कि राजस्थान का अन्न भंडार या राजस्थान का कटोरा किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है गंगानगर को। किसे कहा जाता है, गंगानगर को। राजस्थान का खजुराहो के नाम से किसे जाना जाता है, वो है किराड़ू, जो कि कहाँ स्थित है, बाड़मेर में। तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, किराड़ू, जो कि कहाँ स्थित है, बाड़मेर में। यदि हम बात करें कि राजस्थान का हाड़ौती का खजुराहो, यानी कि हाड़ौती का खजुराहो किसे जाना जाता है, भंडदेवरा बारा में स्थित है। हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं, भंडदेवरा बारा में। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, मेवाड़ का खजुराहो जगत, जो कि कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ का खजुराहो कहाँ स्थित है, जगत, उदयपुर। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, भीलवाड़ा को। राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है। यदि हम बात करें कि राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है, राजस्थान का राजकोट लूनकरनसर, जो कि कहाँ स्थित है, बीकानेर में स्थित है। राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है, लूनकरनसर,
जो कि बीकानेर में स्थित है। यदि हम बात करें जल महलों की नगरी का, तो जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? डीक को कहा जाता है, जो कि कहाँ स्थित है? बरहतपुर में। तो राजस्थान का जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? डीक को। अगला है बावड़ियों का शहर। तो बावड़ियों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? बूंदी को। राजस्थान की बावड़ियों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? बूंदी को। राजस्थान की काशी के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजस्थान की काशी के नाम से जाना जाता है बूंदी को। तो बावड़ियों का शहर और राजस्थान की काशी बूंदी में स्थित है। तो राजस्थान में बावड़ियों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? बूंदी को। किसे ना जाना जाता है? बूंदी को। राजस्थान की काशी के नाम से किसे जाना जाता है? बूंदी को। राजस्थान की काशी के नाम से किसे जाना जाता है? बूंदी को। भारत की छोटी काशी, भारत की छोटी काशी किसे कहा जाता है? जयपुर को। भारत की छोटी काशी किसे कहा जाता है? जयपुर को। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? टोंक को। नवाबों के शहर के नाम से जो फेमस है राजस्थान में वो टोंक है। तो राजस्थान में ग्रेनाइट नगरी या ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जालौर को। तो राजस्थान में ग्रेनाइट नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? जालौर को। यदि हम बात करें सूर्य नगरी की, तो सूर्य नगरी या कहते हैं सन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सन सिटी के नाम से जाना जाता है जोधपुर को। तो राजस्थान की सूर्य नगरी या सन सिटी क्या है? जोधपुर। तो राजस्थान का मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जोधपुर को। राजस्थान का मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। वो जाना जाता है डूंगरपुर को। तो पहाड़ों की नगरी के नाम से डूंगरपुर को जाना जाता है। झीलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो झीलों की नगरी के नाम से उदयपुर को जाना जाता है। राजस्थान में झीलों की नगरी के नाम से उदयपुर को जाना जाता है। यदि हम बात करें कि राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है उदयपुर को। राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? उदयपुर को। यदि हम बात करें कि राजस्थान का पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, तो पूर्व का वेनिस कहा जाता है उदयपुर को। राजस्थान का पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? उदयपुर को। यदि हम बात करें कि स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है जैसलमेर को। स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? जैसलमेर को। राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है जैसलमेर को। रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। तो राजस्थान का म्यूजियम सिटी या कहे झरोखों की नगरी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है जैसलमेर को। राजस्थान की म्यूजियम सिटी या झरोखों की नगरी किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है विजय स्तंभ, जो कि कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश विजय स्तंभ, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। स्तंभों का वन या मंदिर किसे कहा जाता है? स्तंभों का वन या मंदिर रनकपुर को कहा जाता है, जो कि कहाँ स्थित है? पाली में स्थित है। राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तारागढ़ को, जो कि कहाँ स्थित है? अजमेर में। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तारागढ़ को, जो कि कहाँ स्थित है? अजमेर में। थार की वैष्णो देवी के नाम से किसे जाना जाता है? तनोट माता को, जो कि जैसलमेर में स्थित है। थार की वैष्णो देवी के नाम से किसे जाना जाता है? तनोट माता को, जो कि कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से किसे जाना जाता है? अरबुदा देवी को, जो कि माउंट आबू में स्थित है। राजस्थान की वैष्णो देवी अरबुदा देवी को
जाना जाता है, माउंट आबू में स्थित है। रेगिस्तान का यदि जल महल की बात करें तो उस राजस्थान के जल महल के नाम से जाना जाता है बाटाडू कुआ को, जो कि बाड़मेर में स्थित है। तो रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? बाटाडू कुआ, जहां बाड़मेर में स्थित है। थार का घड़ा, थार का घड़ा के नाम से जाना जाता है चांदन नलकूप, जो कि कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। थार का घड़ा कहाँ स्थित है? चांदन नलकूप, जैसलमेर में स्थित है। थार का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष के नाम से किसे जाना जाता है? खेजड़ी को। थार का कल्प वृक्ष खेजड़ी को जाना जाता है। रेगिस्तान का सागवान किसे कहा जाता है? रोहिड़ा को। रेगिस्तान का सागवान किसे कहा जाता है? रोहिड़ा को। अब यदि हम बात करें कि बांगड़ एवं काठल की गंगा किसे कहा जाता है, तो बांगड़ एवं काठल की गंगा कहा जाता है माही नदी को। बांगड़ एवं काठल की गंगा कहा जाता है माही नदी को। यदि हम बात करें कि राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से किसे जाना जाता है, तो राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है इंदिरा गांधी नहर को। राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से किसे जाना जाता है? इंदिरा गांधी नहर को। राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है इंदिरा गांधी नहर को। राजस्थान की मरुगंगा के नाम से किसे जाना जाता है? इंदिरा गांधी नहर को। यदि हम बात करें कि मारवाड़ का अमृत सरोवर या मानसरोवर के नाम से किसे जाना जाता है, वो जाना जाता है जवाई बांध, जो कि पाली में स्थित है। तो मारवाड़ का अमृत सरोवर या मानसरोवर किसे कहा जाता है? जवाई बांध, जो कि पाली में स्थित है। अगला हम यदि बात करें कि लघु माउंट आबू के नाम से किसे जाना जाता है, तो लघु माउंट आबू के नाम से जाना जाता है पीपलूद, जो कि बाड़मेर में स्थित है। लघु माउंट आबू के नाम से किसे जाना जाता है? पीपलूद, जो कि बाड़मेर में स्थित है। गेटवे ऑफ गोडवाड़, गेटवे ऑफ गोडवाड़ के नाम से किसे जाना जाता है, तो गेटवे ऑफ गोडवाड़ के नाम से जाना जाता है कालना स्वर्ण मंदिर, जो कि पाली में स्थित है। गेटवे ऑफ गोडवाड़ के नाम से जाना जाता है कालना स्वर्ण मंदिर, जो कि पाली में स्थित है। हम बात करें यदि राजस्थान के मंकी वैली या तीर्थ गुरु के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है गलता जी, यानी जयपुर में स्थित है। तो मंकी वैली अथवा तीर्थ गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? गलता को जाना जाता है। यदि हम बात करें कि राजस्थान का रोम का टार्जन के नाम से किसे जाना जाता है, वो जाना जाता है विजय स्तंभ या कंबूसन द्वारा कथित है, विजय स्तंभ को जाना जाता है। आदिवासियों के कुंभ की यदि बात करें तो वो है बेनेश्वर मेला। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? बेनेश्वर मेले को, जो कहाँ स्थित है? वो डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। यदि हम बात करें कि राजस्थान का हेरिटेज किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का हेरिटेज है पुष्कर, जो कि अजमेर में स्थित है। यदि हम बात करें कि राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ कहा जाता है सूरतगढ़ श्री गंगानगर को। राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ किसे कहा जाता है? सूरतगढ़ श्री गंगानगर को। यदि हम बात करें कि मारवाड़ का कुंभ किसे कहा जाता है, तो मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है रामदेवरा मेला, जैसलमेर में स्थित है। मारवाड़ का कुंभ किसे कहते हैं? रामदेवरा मेला को, जो कि जैसलमेर में लगता है। अब बात करें कि सहरिया जनजाति का कुंभ क्या होता है, तो सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है सीतावाड़ी को, जो कि 12 में होता है। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? नवलगढ़ झुंझुनू को। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? नवलगढ़ झुंझुनू। राजस्थान का बरखो यांस किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का बरखो यांस कहा जाता है माउंट आबू सिरोही को। राजस्थान का बरखो यांस किसे कहा जाता है? माउंट आबू सिरोही को। यदि हम बात करें कि घंटियों का शहर किसे कहा जाता है, तो घंटियों का शहर कहा जाता है झालरापाटन को, जो कि झालावाड़ में स्थित है। तो घंटियों का शहर के नाम से क्या स्थित है? घंटियों का शहर जो है झालरापाटन को कहा जाता है, जो कि झालावाड़ में स्थित है। यदि हम बात करें कि राजस्थान का नंद कानन के नाम से किसे जाना जाता है, तो राजस्थान का नंद कानन सिलीसैड यानी कि अलवर में
स्थित है। सिलीसेट को कहा जाता है राजस्थान का नंदन कानन। भारत की महान दीवार की यदि बात करें तो भारत की महान दीवार है कुंभलगढ़ दुर्ग का परकोटा। भारत की महान दीवार किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग का परकोटे को। व्हाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? उदयपुर को। तो राजस्थान की व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है उदयपुर को। राजस्थान का फाउंटेन व माउंटेन का शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर को। राजस्थान का फाउंटेन व माउंटेन का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? उदयपुर को। यदि हम बात करें रेड डायमंड सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो रेड डायमंड सिटी कहा जाता है धौलपुर को। मेरवाड़ा का कुंभ किसे कहा जाता है? पुष्कर मेला को। मेरवाड़ा का कुंभ किसे कहा जाता है? पुष्कर मेला को। यदि हम बात करें कि भारत की मोनालिसा के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारत की मोनालिसा बनी ठनी किशनगढ़ शैली की एरिक टिक्सन द्वारा कथित है ना। भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? बनी ठनी। राजस्थान की कामधेनु के नाम से किसे जाना जाता है? राठी गाय को। किसको जाना जाता है? राठी को। तो भारत की मैरूनो किसे कहा जाता है? चोखला। चोखला भेड़ को। भारत की मैरूनो किसे कहा जाता है? चोखला या चोखला भेड़ को। जंगल की आग के नाम से क्या फेमस है? जंगल की आग के कहा जाता है पलास या डाक के बन को। जंगल की आग किसे कहा जाता है? पलास या ढाक के बन को। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा, जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा, जो कि जोधपुर में स्थित है। यदि हम बात करें कि शेखावाटी का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो शेखावाटी का ताजमहल कहा जाता है खेतड़ी महल झुंझुनू। किसे कहा जाता है शेखावाटी का ताजमहल? खेतड़ी महल झुंझुनू को। यदि हम बात करें कि लघु ताजमहल किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अवली मिनी का महल को, जो कि कोटा में स्थित है। लघु ताजमहल किसे कहा जाता है? अवली मिनी का महल, कोटा को। देवताओं की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो देवताओं की नगरी के नाम से जाना जाता है पुष्कर अजमेर को। देवताओं की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? पुष्कर अजमेर को। तीर्थ स्थलों का मामा किसे कहा जाता है? तो तीर्थ स्थलों का मामा कहा जाता है पुष्कर, जो कि अजमेर में स्थित है। तीर्थ स्थलों का मामा किसे कहा जाता है? पुष्कर को, जो कि कहाँ स्थित है? अजमेर में। तीर्थ स्थलों का भांजा किसे कहा जाता है? अचकुंड, धौलपुर में स्थित है। तीर्थ स्थलों का भांजा किसे कहा जाता है? अचकुंड, जो कि धौलपुर में स्थित है। यदि हम बात करें कि डांग की रानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो डांग की रानी के नाम से जाना जाता है करौली को। डांग की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? करौली को। हम यदि बात करें कि मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है, तो मेवाड़ की आंख कहा जाता है कटारगढ़, दुर्ग, कुंभलगढ़, राजसमंद को। यदि हम मेवाड़ की आंख की बात करें तो मेवाड़ की आंख कहा जाता है कटारगढ़, दुर्ग, कुंभलगढ़, राजसमंद को। आदि तीर्थ अथवा कोंकण तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता है? आदि तीर्थ या कोंकण तीर्थ के नाम से एक पुष्कर को जाना जाता है, जो कि अजमेर में स्थित है। दुर्गों का सिरमौर के नाम से किसे जाना जाता है? दुर्गों के सिरमौर के नाम से जाना जाता है चित्तौड़गढ़ को। दुर्गों का सिरमौर किसी के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़ को। दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को। उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है भटनेर दुर्ग को। उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? भटनेर दुर्ग को। यदि हम बात करें कि पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को। यदि हम बात करें कि जागिरी किलो का सिरमौर किसे कहा जाता है, तो जागिरी किलो का सिरमौर कहा जाता है कुचामन दुर्ग, नागौर को। किसे कहा जाता है? कुचामन दुर्ग, नागपुर को। जागिरी किलो का सिरमौर किसे कहा जाता है? कुचामन दुर्ग, नागौर को। यदि हम बात करें कि संतों का शिखर किसे कहा जाता है, तो संतों का शिखर कहा जाता है गुरु शिखर, जिसे कर्नल टॉड ने कहा। संतों का शिखर किसे कहा जाता है? गुरु शिखर को। उड़न गिलहरियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है?
उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहा जाता है सीता माता अभ्यारण्य को, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। उड़न गिलहरियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? सीता माता अभ्यारण्य, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यदि हम बात करें कि चीतल की मातृभूमि के नाम से किसे जाना जाता है, तो चीतल की मातृभूमि के नाम से जाना जाता है सीता माता अभ्यारण्य, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो उड़न गिलहरियों का स्वर्ग और चीतल की मातृभूमि के नाम से सीता माता अभ्यारण्य को जाना जाता है। यदि हम बात करें कि राजस्थान की मरु आशा किसे कहा जाता है, तो राजस्थान की मरु आशा लूनी नदी को कहा जाता है। राजस्थान की मरु आशा किसे कहा जाता है? लूनी नदी को। यदि हम बात करें कि घोड़ों का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है, घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है आलमजी का दोहरा को, जो कि बाड़मेर में स्थित है। आलमजी का दोहरा, जो कि कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। यदि हम बात करें कि राजस्थान का एलोरा किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का एलोरा कहा जाता है कोलवी गुफाएं, जो कि झालावाड़ में स्थित है। राजस्थान का एलोरा किसे कहा जाता है? कोलवी गुफाएं, जो कि झालावाड़ में स्थित है। यदि हम बात करें कि राजस्थान की वरानगरी किसे कहा जाता है, तो राजस्थान की वरानगरी कहा जाता है बारा को। राजस्थान की वरानगरी किसे कहा जाता है? बारा को। आज की वीडियो में हमने जितने भी प्रश्नों के बारे में बात किया है, ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। इनसे कोई ना कोई एक प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसलिए इनको अवश्य तरीके से याद कर लें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।